मित्रों नमस्कार, मैं काशी से सतीश चंद्र पांडे आचार्य कश्यप आपका अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर पधारे हैं तो व्रत, पर्व, त्यौहार, ज्योतिष, वास्तु एवं ग्रह बाधा निवारण संबंधी प्रामाणिक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें। लाइक, शेयर तथा कमेंट करके अपना प्यार देना मत भूलिएगा। आज की इस वीडियो में आश्विन कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली इंदिरा एकादशी की व्रत कथा का आप श्रवण करेंगे। चारों पुरुषार्थ तथा समस्त पितरों को अधोगति से मुक्त दिलाने वाली परम पवित्र इंदिरा एकादशी का व्रत सभी को करना चाहिए। आइए इंदिरा एकादशी की कथा का श्रवण करने के लिए वीडियो का शुभारंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सबसे पहले एक निवेदन कि कथा को बीच में छोड़कर मत जाइएगा। नहीं समय है तो बाद में सुन लीजिएगा, लेकिन पूरी कथा अवश्य सुनिएगा। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे भगवान, आश्विन कृष्ण पक्ष एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि क्या है तथा इसका फल क्या है, कृपा करके मुझसे कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, इस एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है। यह एकादशी समस्त पापों को नष्ट करने वाली तथा समस्त पितरों को अधोगति से मुक्त देने वाली कही गई है। हे राजन, ध्यान पूर्वक इसकी कथा सुनिए। इसके सुनने मात्र से ही वाजपेय यज्ञ के समान फल प्राप्त हो जाता है। प्राचीन काल में सतयुग में महिष्मती नाम की एक नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा धर्म पूर्वक अपनी प्रजा का पालन करते हुए राज्य कर रहा था। वह राजा पुत्र, पौत्र और धन आदि से संपन्न तथा भगवान विष्णु का परम भक्त था। एक दिन जब राजा सुखपूर्वक अपनी सभा में बैठा था तो आकाश मार्ग से महर्षि नारद उतरकर उनकी सभा में आए। राजा उन्हें देखते ही हाथ जोड़कर खड़े हो गए और विधिपूर्वक आसन, अर्घ्यपाद्यादि से उनका पूजन किया। सुख से बैठकर मुनि ने राजा से पूछा, हे राजन, आपके सातों अंग कुशल पूर्वक तो हैं? तुम्हारी बुद्धि धर्म में और तुम्हारा मन विष्णु भक्त में तो रहता है। देवर्षि नारद की ऐसी बातें सुनकर राजा ने कहा, हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल मंगल है तथा मेरे यहाँ यज्ञ कर्मादि सुकृत होते रहते हैं। आप कृपा करके अपने आगमन का कारण कहिए। तब ऋषि कहने लगे, हे राजन, आप आश्चर्य देने वाले मेरे वचनों को सुनिए। मैं एक समय ब्रह्मलोक से यमलोक को गया। वहाँ श्रद्धापूर्वक यमराज से पूजित होकर मैंने धर्मशील और सत्यवान धर्मराज की प्रशंसा की। उन्हीं धर्मराज की सभा में महान ज्ञानी और धर्मात्मा तुम्हारे पिता को एकादशी का व्रत भंग होने के कारण देखा। उन्होंने संदेशा दिया, सो मैं तुम्हें कहता हूँ। उन्होंने कहा कि पूर्व जन्म में कोई विघ्न हो जाने के कारण मैं यमराज के निकट में रह रहा हूँ। सो हे पुत्र, यदि तुम आश्विन कृष्ण इंदिरा एकादशी का व्रत मेरे निमित्त करो तो मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इतना सुनकर राजा कहने लगे कि हे महर्षि, आप इस व्रत की विधि मुझसे कहिए। नारद जी ने कहा कि आश्विन माह की कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातःकाल श्रद्धापूर्वक स्नान आदि से निवृत्त होकर पुनः दोपहर में किसी नदी, सरोवर आदि में स्नान करना चाहिए। फिर श्रद्धापूर्वक पितरों का श्राद्ध करे और एक बार भोजन करे। प्रातःकाल होने पर एकादशी के दिन दातून आदि करके स्नान करे। फिर व्रत के नियमों को भक्तिपूर्वक ग्रहण करता हुआ प्रतिज्ञा करे कि मैं आज संपूर्ण भोगों को त्याग कर निराहार एकादशी का व्रत करूँगा। हे केशव, हे पुंडरीकाक्ष, मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार नियम पूर्वक शालिग्राम भगवान की मूर्ति के आगे विधि पूर्वक श्राद्ध करके योग्य ब्राह्मणों को फलाहार तथा भोजन कराए। दक्षिणा दे। पितरों के श्राद्ध से जो बच जाए उसको सूंघ कर गौ को दे तथा धूप, दीप, गंध, पुष्प, नैवेद्य आदि से सभी सामग्रियों को लाकर भगवान ऋषिकेश का पूजन करे। रात्रि में भगवान के निकट जागरण करे। इसके पश्चात द्वादशी के दिन प्रातःकाल होने पर भगवान का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराए। भाई, बंधुओं, स्त्री और पुत्र सहित सभी लोग मौन होकर भोजन करें। नारद जी कहने लगे, हे राजन, इस विधि से यदि तुम आलस्य को त्याग कर इस एकादशी का व्रत करोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य ही स्वर्गलोक को चले जाएंगे। इतना कहकर नारद जी वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। नारद जी के कथनानुसार राजा ने
एकादशी के व्रत को किया। उस एकादशी के व्रत के प्रभाव से उनके पिता गरुड़ पर चढ़कर विष्णुलोक को चले गए। राजा इंद्रसेन भी एकादशी के व्रत के प्रभाव से निष्कंटक राज्य करके अंत में अपने पुत्र को सिंहासन पर बैठाकर स्वर्गलोक को चले गए। हे युधिष्ठिर, यह इंदिरा एकादशी के व्रत का महात्म्य मैंने तुमसे कहा। इसके पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाते हैं और सब प्रकार के भोगों को भोग कर अंत में वैकुंठ को प्राप्त हो जाते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आशा है आपको इंदिरा एकादशी की कथा रुचिकर लगी होगी। वीडियो को लाइक, शेयर तथा कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखना मत भूलिएगा। आगे भी हम इसी तरह रोचक वीडियो लाते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। जय विश्वनाथ।